इस क्लास में पढ़ने वाले हैं अंश से आशय, मीनिंग ऑफ शेयर। ठीक है, देखो शेयर होता क्या या अंश क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सिंपल शब्दों में कहें, जब कंपनी अपने टोटल पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में या छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देती है तो वही क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है या अंश कहलाता है। देखो, कंपनी की कुल पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है तो प्रत्येक का हिस्सा या भाग क्या कहलाएगा, अंश कहलाएगा। जो कंपनी की टोटल पूंजी उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है तो वही अंश या शेयर होता है। अब आएगा अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर। देखो, अंशों का निर्गमन दो तरीके से किया जाता है। एक सम मूल्य पर निर्गमन, इशू ऑफ शेयर एट ए फेस वैल्यू या पर वैल्यू। दूसरा प्रीमियम पर निर्गमन, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक है, देखो सम मूल्य पर निर्गमन क्या होता है अंशों का। जब कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य पर इशू करती है तो वही क्या कहते हैं, सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहते हैं। जैसे जो अंकित मूल्य है अंश का वो कितना है, 5 रुपया, तो 5 रुपये पर जब इशू कर देगी तो वही क्या कहलाएगा, सम मूल्य पर निर्गमन कहलाएगा। दूसरा आता है प्रीमियम पर निर्गमन, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। देखो, इसमें क्या होता है कि जब कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करती है तो वही क्या कहलाएगा, प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन कहलाता है। जैसे कंपनी जो है शेयर को 8 रुपये पर इशू कर रही है, 8 रुपये पे इशू कर रही है और उसका अंकित मूल्य कितना है, 5 रुपया है। तो जो 3 रुपया अधिक लगा, ठीक है, जो 3 रुपया अधिक ले रही है वही क्या कहलाएगा, यही प्रीमियम पर निर्गमन कहलाएगा। ठीक है, यही प्रीमियम पर जो है निर्गमन कहलाएगा। अब देखो अंशों के निर्गमन पर लेखा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर। देखो, अंशों का निर्गमन जब करते हैं तो क्या एंट्री की जाती है, तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक मुफ्त भुगतान प्राप्त होने पर, अकाउंटिंग इन केस ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन लमसम। दूसरा हो जाएगा किस्तों में भुगतान प्राप्त होने पर। अब एक मुफ्त भुगतान प्राप्त होने पर क्या एंट्री होगी, आवेदन राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, जितना मनी रिसीव्ड हुआ, शेयर एट द रेट, जितना रुपए में हुआ पर शेयर। ठीक है, एक शेयर का दाम कितना है यहाँ पर डालेंगे। दूसरा हो जाएगा अंशों के आवंटन पर, यदि अंश जो है सम मूल्य पर निर्गमित किए गए हों तो क्या एंट्री बनेगी, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर इफ शेयर आर इशूड एट पर। तो इसके लिए एंट्री की जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट जो है डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, विंग शेयर अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में यदि अंशों का जो निर्गमन है वो प्रीमियम पर किया गया हो तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, यदि अंशों के आवंटन होने पर यदि अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हो, ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर इफ शेयर आर इशूड एट प्रीमियम। अब देखो इसके लिए एंट्री क्या की जाएगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये हो जाएंगे एक मुफ्त भुगतान प्राप्त होने पर एंट्री की जाएगी। सेकेंड, दूसरा हो जाएगा किस्तों में भुगतान प्राप्त होने पर। ठीक है, किस्तों में भुगतान होने पर क्या एंट्री की जाएगी, कंपनी के जो भी लेखा पुस्तकें होती हैं। देखो, कंपनी क्या करती है, कभी कभी क्या करती है, अपने अंशधारियों को कहती है कि आपके पास रुपया नहीं है एक बार में हमारे शेयर को खरीदने के लिए, तो आप क्या कीजिए कि हम आपको किस्तों में जो है शेयर को बेच सकते हैं, आप जो है किस्तों में पेमेंट कीजिए। तो किस्तों में पेमेंट होने के बाद क्या एंट्री की जाएगी, तो आवेदन राशि प्राप्त होने पर। देखो, आवेदन राशि प्राप्त होने पर क्या एंट्री होगी, ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। तो इसके लिए बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर एट द रुपये पर शेयर। ठीक है, अब देखो आवेदन राशि को पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करने पर, जब आवेदन राशि प्राप्त हो गया उसके बाद उसको पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करेंगे तब क्या एंट्री बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देगा आवंटन राशि देय होने पर यदि अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर किया गया हो, आवंटन राशि देय होने पर यदि अंशों का निर्गमन किस पर किया गया हो, अंकित मूल्य पर किया गया हो या सम मूल्य पर किया गया हो, तो इसके लिए एंट्री बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन शेयर एट द रेट रुपये पर शेयर। ठीक है, और यदि प्रीमियम पर निर्गमन करते हैं तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग
प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।